नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा कविता मन। ये आपको रैपिड रीडिंग के लिए है। इसके कवि है कवि विकास परिहार जी। यह जो कविता है यह हाइकू है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। कविता करने का प्रकार है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। हाइकू कविता में 5, 7, 5 ऐसे टोटल 17 वर्ण होते हैं। देखिए, पहला लाइन घना अंधेरा, इसमें 5 वर्ण यानी अक्षर है। दूसरा लाइन चमकता प्रकाश, इसमें 7 अक्षर है। तीसरा लाइन और अधिक, इसमें 5 अक्षर है। ऐसे टोटल 17 अक्षरों से यह कविता बनती है। यहाँ पर ये छोटे छोटे हाइकू मिलाकर एक बड़ी कविता आपको दी है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों यानी एक्सपीरियंस और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में मतलब मीनिंगफुल लिमिटेड शब्दों में प्रस्तुत किया है। अब कविता देखते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। वैसे ही जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमें घेर लेती है, इन्हें अंधेरा कहा गया है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ जब आती है वह अंधकार के स्वरूप अब हमें लगती है, तब अगर कोई छोटी सी छोटी भी हेल्प करता है तो हमें वह बहुत अधिक बड़ी लगती है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि कहते हैं हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे हमें क्या प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में कहा है मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब हम कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं तो उसका फल निश्चित हमें अच्छा ही मिलता है। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। जीवन नैया, नैया नैया यानी बोट, नाव। मझधार यानी पानी के बीच में, समुंदर के बीच में। अगर समुंदर के बीच में कोई नाव फंस गई है, डोलने लगी यानी डगमगा लगती है, तूफान आता है और वो डगमगाती है, तो जो नाविक होता है, नाव चलाने वाला होता है, उसे ही उस तूफान का मुकाबला करके नाव को वापस किनारे लाना होता है। नाव को संभालना उसी का काम होता है। वैसे ही हमारा जीवन जो होता है ये नैया के समान होता है, नाव के समान होता है। यह संसार रूपी सागर में अगर डगमगा रही है यानी हम मुसीबतों में हैं, संकट में हैं, तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं ही उसे पार लगाने का प्रयास करना होगा। यानी उस मुसीबत से निकलने के लिए हमें खुद ही प्रयत्न करने होंगे। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन यानी फाल्गुन मंथ, ये मार्च एंडिंग अप्रैल स्टार्टिंग में होता है। तभी वसंत ऋतु आता है। फागुन का महीना अपने संग वसंत के विविध रंग लेकर आता है। यानी तभी पेड़ों पर नए नए फूल आते हैं, नए पत्ते आते हैं, ब्लॉसम्स आता है। यह समय उल्लास और उमंग का होता है। अतः हम सभी को इस समय अपने चिंताओं और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। फागुन महीने में ही होली होती है। होली में भी हम एक दूसरे को रंग लगाकर आनंद व्यक्त करते हैं। हम लोग ये निसर्ग का, नेचर का स्वागत करते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना हमें अपना काम करते रहना चाहिए। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा यानी घोर निराशा। जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तब ये हमारे दिल का दर्द आँखों के द्वार से अश्रु बनकर निकल आता है। मन की कुंठा नयन रूपी आँखों से
द्वार से बाहर आती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है। विषाद यानी मन में जो कड़वाहट होती है, मन में जो बुरे बुरे ख्याल आते हैं, किसी के बारे में हम लोग किसी को कोसते हैं, तो यह सब खारे जल के साथ यानी अश्रुओं के साथ निकल जाता है, धुल जाता है और मन पहले के समान पावन हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मृत्यु को जीना, मृत्यु यानी यहाँ पे जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियाँ होती है, चिंताएं होती है, बहुत तकलीफ़ देने वाले अप्रिय ऐसे प्रसंग होते हैं, इसी को यहाँ पे मृत्यु कहा है। ऐसे प्रसंग सभी के जीवन में आते हैं, पर ऐसे जीवन रूपी संग्राम में हमें डट कर रहना है। जीवन विष पीना यानी उस कड़वाहट को, ये बुरा जो घटनाएं हैं उसमें भी हमें डट कर खड़ा होना चाहिए। यही हमारे जिजीविषा का प्रमाण है। जिजीविषा यानी जीवित होना, हमारे जीवित होने का यही प्रमाण है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तब वह बादल बनकर आंसुओं के रूप से बरसने लगती है। चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियाँ अनंत काल से एक साथ चल रहती है, परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। वैसे ही हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी ढिंढोरा नहीं करते, बट वे हमारे साथ हमेशा डटकर रहते हैं। कितने भी हम लोग मुसीबत में हो, हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इस बात का कभी वो ढिंढोरा नहीं पीटते। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे तो आकाश सूना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर यानी नाराज़ होने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। हम लोग आज जो इतने बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनते हैं, हमें ये गीत लिखने वाले जो गीतकार हैं, जिन्होंने संगीत दिया, ये अभी में भी जीवित नहीं होंगे, बट इनके जो गीत है वे अमर हो जाते हैं। वैसे ही हम लोग जो अच्छे कर्म करते हैं, लोग जो अच्छे कर्म करते हैं, वही उन मृत्यु के बाद याद रखे जाते हैं। इंसान को भले ही कोई याद न रखे, बट उसके कर्म हमेशा याद रखे जाते हैं। उस कर्मों से ही इंसान अमर होता है। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ही करते रहना चाहिए। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में अथाह जलराशि होती है, बहुत पानी होता है, परंतु वह खारा होने के कारण वह जलराशि या पानी पीने के योग्य नहीं होता है। उसी प्रकार इंसान जब बहुत धनवान होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, तो भी वह सेटिस्फाइड नहीं होता है। अगर उसे जीवन में समाधान, संतुष्टि पानी है तो उसे उस धन का उसे दान करना चाहिए। यदि वह धन किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उस इंसान का बड़प्पन व्यर्थ ही है।